किस दिन पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? एक विस्तृत पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रेणियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में श्रद्धा, भक्ति और सरलता से भरे लोग रहते थे। उस गांव का नाम था आनंदपुर। वहां के लोग भगवान श्री राम और उनके परम भक्त पवनपुत्र हनुमान की पूजा बड़े प्रेम से करते थे। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था सदाशिव बाबा। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और समाधान पाते थे। बाबा हमेशा कहते, जो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन गांव के लोगों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। आखिर किस दिन पूजा करने से हनुमान जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? गरीब भक्त माधव। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु उसके जीवन में दुखों की कमी नहीं थी। घर में गरीबी, माता पिता की बीमारी और रोजगार की चिंता उसे हमेशा परेशान रखती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? शायद मेरी भक्ति अधूरी है। मुझे किसी ज्ञानी से पूछना चाहिए। यह सोचकर वह सदाशिव बाबा के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, बाबा, मैं हनुमान जी की पूजा करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि किस दिन पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। बाबा का रहस्यमय उत्तर। सदाशिव बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, हनुमान जी किसी एक दिन के नहीं हैं। वे तो हर उस हृदय में बसते हैं जहां सच्ची श्रद्धा हो। फिर भी शास्त्रों में कुछ विशेष दिन बताए गए हैं, मंगलवार और शनिवार। माधव ने आश्चर्य से पूछा, इन दिनों का क्या महत्व है बाबा? बाबा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और एक दिव्य कथा सुनानी शुरू की। मंगल का पवित्र रहस्य। बाबा बोले, मंगलवार का दिन पराक्रम, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिन हनुमान जी के तेज और शक्ति से जुड़ा माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन के भय और बाधाएं दूर होने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन केवल पूजा ही नहीं, इस दिन किसी भूखे को भोजन कराना और कमजोर की सहायता करना हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। माधव ध्यान से सुनता रहा। उसके मन में मंगलवार की उस पहली पूजा के बाद माधव के जीवन में परिवर्तन की हल्की किरण दिखाई देने लगी थी, परंतु उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या सचमुच हनुमान जी मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं? उसके मन की यह शंका ही उसकी अगली परीक्षा बनने वाली थी। कठिन समय की दूसरी परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई, खेत डूब गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। माधव का छोटा सा कच्चा घर भी पानी से भर गया। माता पिता फिर से बीमार पड़ गए। माधव का मन डगमगा गया। मैंने तो पूरे मन से पूजा की, फिर भी इतना दुख क्यों? उसके मन में निराशा आने लगी, पर तभी उसे सदाशिव बाबा की बात याद आई। सच्ची भक्ति की राह में परीक्षाएं अवश्य आती हैं। माधव ने आंसू पोंछे और निश्चय किया, मैं चाहे जितना दुख सहूं, मंगलवार और शनिवार की पूजा नहीं छोड़ूंगा। शनिवार का व्रत। शनिवार का दिन आया। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। फिर भी माधव सुबह नदी किनारे गया, स्नान किया और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास ही आपकी भेंट है।
उसने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे ही उसने अंतिम चौपाई बोली, अचानक तेज हवा चली, पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। माधव को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे दुख के नहीं, असीम विश्वास के आंसू थे। रहस्यमय वृद्ध से भेंट। उसी समय वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उन्होंने माधव से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी होकर भी इतनी श्रद्धा से किसका नाम जप रहे हो? माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं पवनपुत्र हनुमान का भक्त हूं। मुझे विश्वास है कि वे एक दिन मेरे दुख अवश्य दूर करेंगे। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि विश्वास अटूट हो तो प्रभु स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। यह कहकर उन्होंने माधव को एक छोटा सा सिंदूर से भरा डिब्बा दिया और बोले, इसे हर मंगलवार हनुमान जी को अर्पित करना, तुम्हारा कल्याण होगा। माधव धन्यवाद कहने ही वाला था कि वह वृद्ध अचानक कहीं दिखाई ही नहीं दिए। माधव समझ गया, यह कोई साधारण